हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ऐ सखी राधिके बावरी हो गई, शाम को ढूंढते आप ही खो गई। हिंदी फिल्म जुर्माना के एक गीत का से आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का नया अंक। वो इसलिए क्योंकि आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी फिल्म जगत के एक सुप्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे थे। आज जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो हैं A.K. हंगल, अवतार किशन हंगल जी। इससे पहले हम उस पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये रंगमंच पथिक संदेश पत्रिका के रंगमंच स्तंभ में छपी एक कहानी है। लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे हैं फिल्म स्टार A.K. हंगल। पंजाब में जन्मे इस कलाकार ने भगत सिंह की रिहाई के लिए भी किया था काम। एक सुबह जब अवतार कृष्ण हंगल कराची की एल्सिंगटन स्ट्रीट की टेलरिंग वर्कशॉप पर पहुंचे तो वहां एक के मालिक ने उन्हें एक लिफाफा थमा दिया जिसमें लिखा था कि हमें आपकी सेवाओं की और ज़रूरत नहीं। दूसरे कर्मचारियों को भी ऐसे ही लिफाफे दिए गए थे। इस पर पूरे शहर के दर्जियों ने हड़ताल कर दी। कराची में 1946 में यह दर्जियों की पहली हड़ताल थी। इसका नेतृत्व दर्जी यूनियन के अध्यक्ष A.K. हंगल कर रहे थे, जो बाद में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बने। A.K. हंगल का जन्म पंजाब के शहर सियालकोट में हुआ, जहां उनका ननिहाल था। उनके पड़ोस में एक प्राथमिक विद्यालय था जिसको आर्य समाजी लोग चलाते थे और उनके मामा भी उन्हीं से जुड़े थे। A.K. हंगल की माँ की उनके बचपन में ही मौत हो गई थी। उनका संबंध कश्मीरी पंडित घराने से था। उनके परिवार वाले पहले श्रीनगर से कश्मीर में बसे, उसके बाद उनके दादा पंडित दया किशन पेशावर आए। A.K. हंगल के अनुसार उनके दादा पेशावर के पहले मजिस्ट्रेट थे, जबकि उनके दादा के चचेरे भाई शंभुनाथ पंडित बंगाल उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश रहे। उन्होंने ही वायसराय को दादा की सिफारिश की थी, जिसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिली। वह पेशावर के खालसा हाई स्कूल में पढ़े थे। A.K. हंगल जब होश संभाल रहे थे तो उस समय खैबर पख्तूनख्वा में खान अब्दुल गफ्फार खां उर्फ बादशाह या बाचा खां का खुदाई खिदमतगार आंदोलन सक्रिय था। बादशाह खां महात्मा गांधी के साथी रहे हैं। उस समय महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव गिरफ्तार हो चुके थे। इन क्रांतिकारियों के संघर्ष ने A.K. हंगल के व्यक्तित्व को बचपन में प्रभावित किया और वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। वह लिखते हैं, एक दिन विद्यालय के बाहर से किसानों का जुलूस निकलते देखा। प्रदर्शनकारियों ने लाल शर्ट पहन रखी थी और लंबे कद का पठान उनका नेतृत्व कर रहा था। यह खान अब्दुल गफ्फार खां थे। वह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसी साल भगत सिंह के लिए दया की अपील के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया ताकि वायसराय को भेजकर उनका जीवन बचाया जा सके। इस अभियान में A.K. हंगल भी शामिल रहे, लेकिन ब्रितानी सरकार अपनी बात पर अड़ी थी कि उन्हें फांसी दी जाएगी और एक दिन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया गया। वह गुप्त संदेशवाहक का काम करते थे। एक दिन उनके पिता, जो ब्रितानी कर्मचारी थे, को पुलिस ने उनकी सरगर्मियों की जानकारी दी तो उन्होंने सख्ती से दूर रहने को
और की नसीहत दी कि खद्दर पहन लो लेकिन इन गतिविधियों में न से दूर रहो, यानी कांग्रेस में शामिल हो जाओ लेकिन क्रांतिकारी वाले रास्ते पर न चलो। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक स्मारक मौजूद है। इस जगह की एक खूनी पृष्ठभूमि है। ए के हंगल 23 अप्रैल 1930 को हुई इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। ए के हंगल लिखते हैं, जब बाचा खान को गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाई के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20 लोगों की जान गई थी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 200 के आसपास थी। बचपन की एक घटना ने उन्हें हिला कर रख दिया। उस दिन उन्होंने सड़कों पर रक्त देखा। ए के अंगल लिखते हैं कि जब लोग बिखर गए और वह घर की ओर लौटे तो उनके कपड़ों पर रक्त के धब्बे लगे थे। पिताजी जब वापस आए तो वह क्रोध में थे। उनके मन में एक और डर भी था, क्योंकि एक अधिकारी उनके परिवार का कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो उसे निलंबित कर दिया जाता था। 2 साल दिल्ली में बिताकर वह पेशावर आए, जहां उन्होंने अपनी दुकान खोली। बाद में उन्होंने उस्ताद खुदाबख्श से संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद महाराजा वासिंदास से तबला बजाना सीखा और वह श्री संगीत प्रिय मंडल के सदस्य बन गए। उन्होंने पहला ड्रामा उर्दू में किया था जिसका नाम था जालिम कंस। पेशावर में जब 1935 में रेडियो स्टेशन बना तो ए के हंगल ने वहाँ गायन शुरू कर दिया। वह दर्जी के काम से जुड़े बाजार को जांचने के लिए कराची पहुँचे, फिर वापस आकर पेशावर को अलविदा कहा और पिता, बीवी और बेटे के साथ कराची चले गए। ए के हंगल ने हिंदी सिनेमा में अपनी कला के दम पर अलग अलग किरदार निभाए, दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। शोले फिल्म में रहीम चाचा बनकर ए के हंगल ने दर्शकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। शोले के अलावा भी कई फिल्मों में दमदार किरदार निभाकर ए के हंगल ने हिंदी सिनेमा को एक महान अभिनेता दिया था। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि दिवंगत अभिनेता ने 50 साल की उम्र के बाद बतौर अभिनेता अपना करियर शुरू किया था और कम समय में ही उन्होंने फिल्मों में अभिनय का जादू, हिंदी सिनेमा में अभिनय का सिक्का जमा लिया था। फिल्मों के साथ साथ ए के हंगल को नाटक में भी अभिनय करने में सफलता प्राप्त हुई। ए के हंगल ने 50 साल की उम्र में फिल्म तीसरी कसम से अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह एक स्टेज शो किया करते थे। 50 साल से ज़्यादा की उम्र होने के कारण उन्हें बड़े बुजुर्ग की भूमिका मिला करती थी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से जान डाल दी थी। ए के हंगल यादगार फिल्मों में उनकी जो यादगार फिल्में हैं वह हैं नमक हराम, शोले, बावर्ची, छुपा रुस्तम, अभिमान, गुड्डी आदि। 26 अगस्त 2012 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक कराची के संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी, रियाज सोहेल, BBC उर्दू सेवा। तो वहाँ से इस पत्रिका ने इस महान क्रांतिकारी के बारे में ये लेख छापा। तो ए के हंगल अपने आप में, हमने पुरानी फिल्में देखते हैं तो अपने आप में वो एक कीर्तिमान है। 50 साल की उम्र में अभिनय का उन्होंने पदार्पण किया और अनेक फिल्मों में एक सहज अभिनय उन्होंने किया। उससे पूर्व भी जैसे पत्रिका ने उद्धृत किया कि वो दर्जी के आंदोलन में शामिल हुए। उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम की कई गतिविधियों में वो सम्मिलित रहे। अब चूँकि उस समय वो किसी सरकारी कर्मचारी के
घर से आते थे तो बहुत ज़्यादा उसमें वो लाइट में रहे होंगे ऐसा नहीं कह सकते, परंतु उन्होंने कई ऐसी गतिविधियों में अवश्य भाग लिया होगा। तो उस समय का जो दौर था, वो जो दौर था गुलामी का, और उस दौर से निकलने के बाद और वहाँ से निर्वासित होने के बाद अपना सिक्का जमाने वाले और बॉलीवुड की और हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम चलाने वाले पंजाब के कई सारे अभिनेताओं में से ए.के. हंगल भी एक रहे हैं। आज इसी कहानी के साथ, इसी लेख के साथ आज हम इस अंक को समाप्त करते हैं। अगले अंक में पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।